अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन देखी, हम लोगों ने वेरिफिकेशन देखी, मैंने उसके आप लोगों को चेकलिस्ट भी दिखाई, हमने इंस्पेक्शन कैसे करनी होती है और मैं क्यों इंस्पेक्शन कहती रहती हूँ। और आप लोग भी कहते हो कि करनी कैसी है, ये तो बताती नहीं है, तो मैंने वो आप लोगों को बताया है लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को और हम लोग वैलिडेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन को जो हम कहते हैं वेरिफिकेशन कहते हैं, स्टैटिक वेरिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया होता। हमें एग्जीक्यूट करने से पहले एरर्स को डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स को एरर्स को हम डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब हमने एग्जीक्यूट करना है, अब हम डायनामिक वैलिडेशन पे बात करेंगे। एग्जीक्यूट करके अब हमने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करना है, एरर्स को डिस्कवर करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम अभी देखेंगे वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और वैलिडेशन होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी क्या मकसद है कि हम लोगों ने एरर्स को फाइंड आउट करना है, एरर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है। अब हम लोगों ने प्रोग्राम को चलाना है, अब हमने एग्जीक्यूट करना है। वैलिडेशन क्या होता है? डायनामिक रन टाइम। अब हम रन टाइम पे आ गए हैं और हम चलाते क्या, कैसे कैसे चलाएंगे। हम कुछ टेस्ट डाटा देंगे अपने प्रोग्राम को, कुछ टेस्ट डाटा पे हम टेस्ट करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो हमारा जो एक्चुअल में रिजल्ट आ रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड है उन दोनों का क्या आपस में मैच है। क्योंकि उन दोनों का आपस में मैच होगा तो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्टिंग और रिजल्ट सेम नहीं आए तो हम लोग का क्या होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेल हो जाएगी। तो मतलब हमारा प्रोग्राम फेल हो गया, मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ है, कुछ एरर्स हैं। अब उन एरर्स को हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब वो एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे कुछ टेस्ट डेस्कटॉप पे, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं, हम इसमें बिहेवियर का सिस्टम देखते हैं। हम सिस्टम का बिहेवियर देखेंगे कि हमारा सिस्टम आया है सही, हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्योंकि हम चला के चेक कर रहे हैं ना। पहले हमने चलाने सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन के हमने चलाने की बात नहीं की थी, अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमें चलाना है। अब वैलिडेशन, अब टेस्ट पे बात आ गई है। वैलिडेट करना है अपने सिस्टम को, सिस्टम के बिहेवियर को चेक करने की कोशिश करनी है और अपने डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करनी है, एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग भी हमें डिफेक्ट्स एक्सपोज कर देती है। जो जाहिर सी बात है, जब हम चलाएंगे मैच होगा, एक्चुअल में आ गया वो रिजल्ट तो ठीक है, नहीं तो वो जब डिफरेंट रिजल्ट है तो हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ डिफेक्ट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ एरर आ रहे हैं। इंस्पेक्शन का क्या मकसद था कि अभी हमने चलाया नहीं था, चलाए बगैर हम रिक्वायरमेंट पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, डिजाइन पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। वो स्टैटिक थी, ठीक है, अभी रनिंग स्टेट में नहीं था, उस पर बात हो रही थी। इसमें रनिंग स्टेट पे आ गई है, ठीक है। अब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, डिफेक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग की भी काफी टेक्निक्स हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक हमारे पास फॉर्मल इंस्पेक्शन आती है, एक इनफॉर्मल इंस्पेक्शन आती है। तो फॉर्मल इंस्पेक्शन की जो चेक लिस्ट है, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाई है कि वो कैसी होती है। अब जो इनफॉर्मल हमारे पास इंस्पेक्शन आती है, उसमें हमारे पास ये टेक्निक्स आती हैं। वॉक थ्रू आता है, इनफॉर्मल रिव्यूज आते हैं, फॉर्मल रिव्यूज होते हैं, इंस्पेक्शन होती है, टेस्ट चेक होता है, टेक्निकल रिव्यूज होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ये एक एक जो ये सारे में एक वीडियो के अंदर ये सारी जो टेक्निक्स हैं, इंस्पेक्शन के टेक्निक्स हैं, ये सारी एक वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी इसमें समझाऊंगी ये सारी टेक्निक्स इनफॉर्मल इंस्पेक्शन की। आज हम टेस्टिंग की बात करें। टेस्टिंग पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग आ जाती है। अब टेस्टिंग की बात हो रही है ना इंस्पेक्शन की, तो अब हमने बात कर ली कि फॉर्मल इंस्पेक्शन आ जाती है, इनफॉर्मल फॉर्मल इंस्पेक्शन दिखा दिए, इनफॉर्मल इंस्पेक्शन नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। टेस्टिंग इस तरीके से हो सकती है। अब हमने सिस्टम के टेस्ट पे बात करनी है, तो ये जो टेस्टिंग हो वही सारी टेक्निक से होती है, ब्लैक बॉक्स से, व्हाइट बॉक्स से, ये सारी जो टेस्टिंग टेक्निक्स है इन पे एक एक वीडियो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बनाऊंगी मैं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है ताकि आप लोग वो टेस्टिंग की टेक्निक्स भी अच्छे तरीके से समझ सको, ताकि जब आप लोग अपने सॉफ्टवेयर बनाने पे जाओ तो आप लोग अपने सॉफ्टवेयर को सबसे पहले इंस्पेक्शन करो उस पे और फिर टेस्टिंग पे जाओ, ठीक है। और अपने एरर्स को ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों का सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो फिट फॉर पर्पस बन सके। जो टेस्टिंग की टेक्निक्स है वही सारी है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आगे इंशाल्लाह इसी सीरीज के अंदर आगे आएंगी सारी टेस्टिंग टेक्निक्स जो है। और ये सारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है एक्चुअल में, और इसको हम वैलिडेशन क्यों कहते हैं, इसको हम डायनामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि अब हमने एक्सिक्यूट करके चेक करना है अपने सिस्टम को, एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये था आज का मेरी तरफ से कंसेप्ट, छोटा सा ही था। तो मैंने कुछ ये रख दी थी सामने, मैंने कहा आप लोगों को सब नजर आ जाए कि इनफॉर्मल इंस्पेक्शन टेक्निक्स हैं और ये टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं। इंशाल्लाह बहुत हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप सो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो आज का कॉन्सेप्ट था वो आप लोग समझ आ गई होगी। और नोट्स बनाना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलने, क्योंकि हमने पहले सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन पढ़ी है, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी है।
तो वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहें ताकि कुछ भी मिक्स ना हो। और वही रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।